ये फिजिकल वर्ल्ड या फिर ये दुनिया एक्सीडेंटली बन गई। इसको कोई बनाना नहीं चाहता था, लेकिन एक्सीडेंटली इसका क्रिएशन हो गया। ये भी इस दुनिया का एक सच है, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। इसी तरह के इस दुनिया के बहुत सारे सच हैं। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में, या फिर जो ये सब कुछ हो रहा है, हम कहाँ से आए, हम ये सब काम क्यों कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, हम इस तरह का जीवन जीने पर मजबूर हैं, क्यों इंसान को पता नहीं लगता है कि मैं कौन हूँ। इन सब के बारे में इस वीडियो में आज चर्चा की जाएगी। मतलब टॉपिक वही रहेगा कि ये जो दुनिया है आखिर कैसे बनी, इस दुनिया के बनने के पीछे कितने सच हैं। तो जितने भी सच हैं उन सब के बारे में भी बात की जाएगी, लेकिन साथ में एक अंतिम सत्य भी होता है, उस विषय पर भी बात की जाएगी। जैसा कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बताता हूँ कि ब्रेन के बहुत सारे सच होते हैं। ब्रेन बहुत तरह के सच क्रिएट करता है और संतुष्ट भी हो जाता है, लेकिन उसकी वो संतुष्टि सबकी संतुष्टि नहीं होती है। मतलब एक ही टॉपिक के या फिर एक ही मैटर के अलग अलग सच, अनंत सच हो सकते हैं। सच अलग चीज़ होती है, सत्य अलग चीज़ होती है। तो इस दुनिया के बनने के विषय में एक सच तो ये भी है जो आपको मान लेना चाहिए, और आपको लगेगा भी ऐसा ही, क्योंकि इस दुनिया में जो भी हो रहा होता है वो अपने आप ही हो रहा होता है। अगर आप देखेंगे तो ये जो दुनिया है ये एक्सीडेंटली बन गई। मतलब कुछ और किया जा रहा था सूक्ष्म जगत में, लेकिन हो कुछ और गया, या फिर ये कहें कि कहीं और कुछ और हर हिसाब का क्रिएशन हो रहा था, लेकिन ये उसका कूड़ा कचरा है या फिर ये उसका मलबा है। मतलब एक्सीडेंटली ये जो दुनिया है ये बन गई। इसे कोई इस तरह का नहीं बनाना चाहता था, लेकिन फिर भी हम इस दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं। तो मानना तो पड़ेगा कि हो सकता है ये दुनिया एक्सीडेंटली बन गई हो, तभी तो इस दुनिया में अपने आप ही जो भी हो रहा है, राम भरोसे चल रही है ये दुनिया। कुछ इस तरह के एक सच से भी आप संतुष्ट कर सकते हैं अपने ब्रेन को। इसके साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि इस दुनिया को भगवान ने बनाया है। तो इस दुनिया को भगवान ने बनाया है, ये भी एक सच है। ठीक, ये भी मानना पड़ेगा। सच तो ये है कि एक्सीडेंटली ये दुनिया बन गई है। दूसरा सच ये है कि इस दुनिया को भगवान ने बनाया है, ये भी सच है। तीसरा सच ये है कि इल्यूमिनाटी ने इस दुनिया को बनाया है, या फिर वो इस दुनिया को चला रहा है, वो कोई बैकग्राउंड में कोई खेल रहा है, ये भी इस दुनिया का एक सच है। चौथा, माया ने भी इस दुनिया को बनाया है, उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है इस दुनिया को बनाने में या फिर चलाने में, वो भी एक सच है। एक्सीडेंटली बन गई ये दुनिया, ये भी एक सच है। लेकिन जैसा कि आपने सुना होगा कि सर्वकर्ता हर्ता परमात्मा ही होते हैं। मतलब अंतिम सत्य जो है वो भी एक सच है, लेकिन वो सच नहीं है, वो सत्य है। लेकिन कैसे सर्वकर्ता हर्ता परमात्मा हो सकते हैं? मतलब इस दुनिया में बहुत तरह के सच होंगे इस दुनिया को बनने के। ऐसा मत सोचना कि कोई एक सच होगा अंतिम वाला। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये जो दुनिया हमारे आसपास में है। इम्पोर्टेंट है अंतिम सत्य। हमने बचपन से आज तक यही सब देखा है ये फिजिकल वर्ल्ड में, तो हम इसके ही बारे में जानना चाहते हैं कि ये कैसे बन गए होंगे, ये पेड़ कैसे उग रहे होंगे, ये जंगल कैसे बन गए, ये फिर इंसानों ने इतना विकास कर दिया, ये सब है क्या आखिर? ये एक्सीडेंटली भी हो सकता है। उसके बाद बाकी ब्रेन की उपज है या फिर मन का विस्तार है, कुछ इस तरह से भी आप कह सकते हैं। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड को जिसके बारे में हम जानते हैं वो वाला ब्रह्मांड भी, ये पृथ्वी वगैरह, और जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं वो वाला ब्रह्मांड भी, उस सब को बनाने में परमात्मा ही अंतिम सत्य हैं। वो परमात्मा सर्वकर्ता हर्ता कैसे हैं, इस बात की अनुभूति करना ही एक साधक की सफलता होती है कि आखिर परमात्मा अगर सर्वकर्ता हर्ता है तो हैं कैसे। उससे पहले आपको ब्रेन वाले कई सारे सच मिलेंगे इस दुनिया को बनने के, या फिर ये दुनिया के चलने के, चलती कैसी है, कई सारे सच मिलेंगे आपको। लेकिन सर्वकर्ता हर्ता परमात्मा होते हैं। आपको जिस दिन उसकी अनुभूति हो गई उसी दिन आप सफल हो जाएंगे, आपका जीवन उसी दिन सफल हो जाएगा। पहले तो एक इंसान होने के नाते हम ये मानेंगे नहीं कि सर्वकर्ता हर्ता कोई परमात्मा करते हैं जो दिखते भी नहीं हैं, जिनका कोई अता पता है नहीं, ब्रेन से तो जान सकते नहीं है बोला जाता है उनके बारे में। लेकिन अगर आप में प्यास होगी अंतिम सत्य की, तो परमात्मा चाहें तो उसे बता भी देते हैं कि सर्वकर्ता हर्ता आखिर मैं कैसे, और सच में वो होते भी हैं। तो जितने सुपात्र हम होंगे उतनी ही ज़्यादा परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। लेकिन ये एक अंतिम सत्य है, इस पर आपको भरोसा करना चाहिए कि परमात्मा सर्वकर्ता हर्ता होते हैं।
और अगर हम में पात्रता होगी तो हमें उनका साक्षात्कार भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले के बहुत सारे सच जिनके बारे में किताबें भी लिखी गई हैं कि बिग बैंग थ्योरी हुआ था एक बार, बहुत तरह के विध्वंस हुए थे, तो उसके बाद फिर डायनासोर आए, फिर इंसान आए। इस तरह की बहुत तरह के सच आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन उन सचों में आपको उलझना नहीं है। अंतिम सत्य परमात्मा है कैसे आखिर? कोई कहता है कि सिमुलेशन है, कोई कहता है कि ये सब इल्यूजन है, तो वो भी अपने अपनी जगह में वो भी सच है। इल्यूमिनाटी भी एक सच है, माया भी एक सच है, ये एक्सीडेंटली ये दुनिया बन गई ये भी एक सच है। इस दुनिया के बनने के या फिर होने के कई सारे सच हैं ब्रेन वाले। वो ब्रेन इंसानों का भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, किसी की लीला भी हो सकती है। तो उन सब में नहीं, आपको अंतिम सत्य की तरफ बढ़ना है। कहते हैं कि परमात्मा सर्वकर्ता हर्ता होते हैं, तो वो आखिर सर्वकर्ता हर्ता कैसे होते हैं, ये मेरे को जानना है। और अगर मैं ये जान जाता हूँ तो फिर मेरे लिए सब कुछ सरल हो जाता है, सारा का सारा जो रहस्य है मेरे सामने खुल जाता है। लेकिन उससे पहले ही हम अटकने वाले नहीं होने चाहिए कि मंगल ग्रह कैसे बना, या फिर बिग बैंग थ्योरी सच है या नहीं है। कुछ भी ऐसा वक्तव्य जो आपके ब्रेन को हिट किया और आपका ब्रेन अटक गया कि नहीं यार, बिग बैंग थ्योरी ही सच होगी इस ब्रह्मांड को बनने की। फिर किसी दूसरे इंसान को आध्यात्मिक पुस्तक वाला सच सही लग रहा है कि हाँ नहीं, ये पृथ्वी ऐसे बनी होगी, किसी को कोई और लग रहा है, किसी को कुछ और लग रहा है। तो ऐसे वाले कई सारे सच होंगे। अगर आप अंतिम सत्य के लिए तैयार होंगे तो आपको अंतिम सत्य भी बताया जाएगा। टोटल मिला के परमात्मा ही सर्वकर्ता हर्ता हैं, इस बात की अनुभूति ही आपकी सफलता है। एज ए शिष्य, एज ए साधक, एज ए ह्यूमन, एज ए जीव, एज ए आत्मा, या फिर जो भी भाव आपका हो अपने खुद के बारे में, वही आपकी सफलता है। परमात्मा सर्वकर्ता हर्ता कैसे हैं, इस बात की अनुभूति, इसे भूलना मत। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे जो जीव, भले ही वो देवता हों या फिर वो रिद्धियाँ सिद्धियाँ हों, जैसे जैसे उन्होंने भक्ति शुरू करी, साधना शुरू करी, तो उसके बाद उनका अहंकार बढ़ गया, फिर वो परमात्मा से ही पंगा लेने वाले हो गए। और परमात्मा तो अहंकार के पार होते हैं, लेकिन देवता भी इससे मुक्त नहीं हुए, तो ये दुनिया कुछ ऐसी बन गई। ऐसा भी हो सकता है, होने को ये भी एक सच कहा जा सकता है, क्योंकि अहंकार से तो देवता भी नहीं बच पाते हैं। मैं भी सच को जानने के लिए उन्होंने भी साधनाएं की होंगी, और एक दिन वो भी भटक गए होंगे, मतलब अहंकार की चपेट में आ गए होंगे, और उसके बाद ये दुनिया चलते रहती है। अंतिम सत्य तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। अंतिम सत्य के लिए तो समर्पण होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। समर्पण नहीं करता है वो हमारा अहंकार होता है। इस दुनिया के बनने या फिर इस दुनिया में होने वाले दुखों का कारण ये भी हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस दुनिया को बहुत सारी सूक्ष्म जगत की सत्ताएं, जिसमें कि भगवान, देवी देवता, ईश्वर, तमाम तरह के जो अनंत बहुत ही सूक्ष्म जगत के सत्ताएं होती हैं, उन सब के द्वारा मिल कर के इस दुनिया को चलाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कहीं इस दुनिया का सच। अगर ऐसा है तो फिर इस दुनिया में इतने दुख वगैरह क्यों हैं, अगर बहुत सारे देवी देवताओं के द्वारा मिल कर के इस दुनिया को चलाया जा रहा है ग्रुप में। तो सीधी सी बात है, देवी देवता हो गए या फिर ईश्वर हो गए, वो मायाबद्ध होते हैं। मायाबद्ध होंगे तो सीधी सी बात है दुनिया में दुख तो होंगे ही होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि माया पार भक्ति करनी चाहिए। हो सकता है कि इस दुनिया को जो चलाया जा रहा है हमारी आंखों से दिखने के हिसाब से, जिसको हम चलना कहते हैं, वो मायाबद्ध देवी देवताओं के द्वारा चलाया जा रहा होगा। अगर वो खुद भी इस दुनिया को जी रहे हैं तो सिंपली माया के साथ में जो जिएंगे इस दुनिया को, तो सीधी सी बात है दुख तो होंगे ही होंगे, क्योंकि द्वंद्व वाली ये दुनिया होती है। तो इसलिए कहते हैं कि माया पार की भक्ति करनी चाहिए हम लोगों को, परब्रह्म की भक्ति करनी चाहिए। हो सकता है ये भी सच है, हो सकता है देवी देवता भी दुखी ही रहते हों, लेकिन उनके अस्तित्व के हिसाब से या फिर उनकी इंद्रियों के हिसाब से, जो कि हम इंसानों से तो काफ़ी ज़्यादा आगे वो होते हैं, लेकिन उनको अलग हिसाब से ये सब महसूस होता हो, लेकिन वो भी दुख में ही रहते हों। क्योंकि जो अंतिम सत्य होता है वो तो परब्रह्म परमात्मा या फिर माया पार के बाद ही शुरू होता है। तो क्यों हम जानबूझ के अटक रहे हैं? हो सकता है ऐसा कि इस दुनिया को चलाया जा रहा हो बहुत सारे देवी देवताओं के द्वारा, एक साथ मिलकर ये सारा काम उनके द्वारा किया जा रहा हो और निरंतर किया जा रहा हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बात की श्योरिटी मैं आप लोगों को देता हूँ कि बुद्धि से आप अंतिम सत्य को नहीं जान सकते हैं, और बिना समर्पण के भी अंतिम सत्य प्रकट नहीं होता है या फिर हम में नहीं उतरता है। और समर्पण जो होता है वो भी गुरु की कृपा से ही घटित होता है। अदरवाइज हम इंसानों में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि हम समर्पण कर सकें अपने उच्च स्तरीय गुरु के सामने में। कुछ इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं।
सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं मेरे UPI ID पर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।